ओम शांति। आज के साकार मुरली 29 मार्च। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। सेवा करते करते बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे और भाग्य भी जमा हो जाएगा। प्रश्न, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? अपने को सदा खुशी में रखना है तो कौन सी युक्ति अपने जीवन में अपना लेनी है? उत्तर है, अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी। सेवा में अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो सदा खुशी रहेगी, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुशी होना चाहिए। ऑनेस्ट बन, प्यार से सर्विस करो। ईमानदार बन करके यज्ञ का सर्विस सेवा बहुत प्यार से करना है। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। कोई भी कमजोरी बाबा कहते हैं बच्चों के अंदर नहीं होना चाहिए। गीत है, यह वक्त जा रहा है, जो वक्त चला जा रहा है वह रिटर्न नहीं आना है। ओम शांति। यह किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को। यह है बेहद की बात। मनुष्य जब बूढ़े होते तो समझते हैं अब बहुत गई, बाकी थोड़ा समय है, कुछ अच्छा काम कर लें। इसीलिए वानप्रस्थ अवस्था में सत्संग में जाते हैं। समझते हैं गृहस्थ में तो बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा काम भी करें। वानप्रस्थ माना ही विकारों को छोड़ना, घर बार से संबंध छोड़ देना। इसीलिए ही सत्संग में जाते हैं। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं, बाकी थोड़ा समय है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सर पर है। अब ही बाप से वर्षा ले लो। वे लोग साधु संतों को कहते हैं, परंतु कोई लक्ष्य नहीं मिलता जो योग रखे। बाकी पाप कर्म होते हैं। बड़ा पाप तो होता है विकारों का। धंधे धौरी छोड़ देते। आजकल तो तमो प्रधान अवस्था है तो विकार को छोड़ते नहीं। 70-80 वर्ष के भी बच्चे 70 वर्ष के भी बच्चे पैदा करते रहते। आयु हो गया 70-80 वर्ष, लेकिन बच्चा पैदा करते रहते। बाप कहते हैं अभी यह रावण राज्य खलास होना है, समय बहुत थोड़ा है। इसीलिए बाप से योग लगाते रहो और सुदर्शन चक्र फिराते रहो। वापस चलने में थोड़े दिन हैं, सर पर पापों का बोझ बहुत है। इसीलिए जितना हो सके टाइम निकाल मुझे याद करो। धंधे धौरी आदि कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। 8 घंटे इसमें लगाना है, वह भी होगा पिछाड़ी में। ऐसे मत समझो कि सिर्फ बूढ़े को ही याद करना है, नहीं, सबका मौत अब नज़दीक है। यह शिक्षा सबके लिए है। छोटे बच्चों को भी समझाना है, हम आत्मा हैं,
परम धाम से आते हैं, बिल्कुल सहज है। गृहस्थ का भी पालन करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है। फिर सर्विसेबल बनने से बंधन आप ही छूट जाएगा। घर वाले आप ही कहेंगे तुम भल सर्विस करो, हम बच्चों को संभाल लेंगे या माई नौकर रखेंगे, तो उसमें उसको भी फायदा है। समझो घर में 5-7 बच्चे हैं, स्त्री चाहती है हम ईश्वरीय सेवा करें और अच्छी सर्विसेबल है, तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना ही कल्याण और दूसरों का भी कल्याण होगा। दोनों भी सर्विस में लग सकते हैं। सर्विस के तरीके तो बहुत हैं। सुबह और शाम सर्विस हो सकती है। दिन में माताओं का क्लास होना जरूरी है। बीके को सेवा के समय सोना नहीं है। कोई बच्चियां टाइम रखती हैं, जुक्ति से समझाती हैं, दिन में कोई न आए। व्यापारी लोग अथवा नौकरी करने वाले लोग दिन में सोते नहीं हैं। यहाँ तो जितना बाबा के यज्ञ की सेवा करेंगे उतना कमाई ही कमाई है। बहुत फायदा है। सारे दिन काम में बिजी रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत बिजी रहते हैं। कहते हैं बाबा बोलते बोलते गला घुट जाता है, क्योंकि अचानक आकर सर्विस पड़ी। हमेशा इतनी सर्विस करने वाले होते तो गला खराब नहीं होता। आदत पड़ जाने से फिर थकावट नहीं होती। फिर एक जैसे भी सभा नहीं है। कोई तो बहुत ऑनेस्ट है, सभी का स्वभाव संस्कार भी एक जैसा नहीं है। कोई तो बहुत ऑनेस्ट है, कोई तो बहुत ऑनेस्ट है। जितनी सर्विस मिले तो उसको खुशी होती है, क्योंकि एवजा भी मिलता है। जो अच्छी रीति सर्विस में लगे रहते उन्हें बहुत मीठा बनना है। अवगुण निकालते जाना चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। यहाँ है सब में आसुरी गुण। कोई भी खामी न हो, ऐसा मीठा बनना है। सो तब बनेंगे जब सर्विस करेंगे। कहीं भी जाकर सर्विस करनी है। रावण की जंजीर से सबको छुड़ाना है। पहले तो अपने जीवन बनानी है। हम बैठ जाए तो घाटा हमको पड़ेगा। पहले तो यह रूहानी सर्विस है। किसका भला करें, किसको निरोग धनवान आयुष्मान बनाएं, सारा दिन यह ख्याल चलता चाहिए। तुम बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हो, अर्थात तख्त नशीन भी होते। पहले बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसको जानते हो। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? पहले देना है तो बाप से लव जुटे। बाप कहते हैं मैं कलप के संगम युग पर आकर नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। कृष्ण तो यह कह न सके, वह तो स्वर्ग का प्रिंस। रूप बदल जाता है, झाड़ पर समझाना है। ऊपर पति, दुनिया में ब्रह्मा खड़ा है, वह है पति। नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा की वंशावली भी है। परम पिता परमात्मा ही आकर पतित से पावन बनाते। तो पतितों को पावन बनाने की क्या करनी है?
हमें सेवा करनी है। पतित सो फिर पावन बनते। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। श्याम और सुंदर, एक समय था कि वो कृष्ण श्याम था और एक समय वो सुंदर बनना, माने कृष्ण तो सुंदर ही था। कृष्ण की आत्मा सुंदर से पाठ बजाई और जन्म लेते लेते श्याम बन जाती है। फिर उसको ज्ञान मिलता है तो वो सुंदर बन जाती है, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम समझा सकते हो यह पतित है, असल नाम ब्रह्मा नहीं है। जैसे तुम सबके नाम बदली हुए, वैसे बाबा ने इसको भी एडप्ट किया। नहीं तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहाँ से लाया? स्त्री तो है नहीं, जरूर एडप्ट किए। बाप कहते हैं मुझे इसमें प्रवेश करना है। प्रजापिता ब्रह्मा तो हो न सके, यहाँ चाहिए पहले तो यह निश्चय चाहिए। मैं साधारण तन में आया हूँ। गौशाला नाम होने कारण बैल और गाय भी दिखाते। अब गौ को ज्ञान दिया बा गौ चराया, यह नहीं लिखते। चित्रों में कृष्ण को ग्वाल बना दिया। ऐसी ऐसी बातें और धर्म में नहीं है जितनी इस धर्म में है, मतलब देवी देवता धर्म में है, जो आज अपने को हिंदू कहला रहे हैं। बाबा समझाते हैं इस सृष्टि चक्र को जानने से ही तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, अमर लोक में उच्च पद पाएंगे। तुम जो कुछ पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। तुम यह पुराने शरीर छोड़ रॉयल घर में जन्म लेंगे। पहले बच्चा होगा, फिर बड़ा होगा तो फर्स्ट क्लास महल बनेंगे। तत्वतम शिव बाबा कहते हैं जैसे यह मम्मा बाबा अच्छी रीति पढ़ते, तुम भी पढ़ो तो ऊंच पद मिलेगा। रात को जागो, विचार सागर मंथन करो तो खुशी में आ जाएंगे। इस समय है खुशी का पारा चढ़ता है। दिन में धंधे आदि का बंधन है, रात को तो कोई बंधन नहीं। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो शरीर को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। ऐसा भी बहुत अनुभव लिखते हैं। हिमते बच्चे मदते बाप तो है ही। अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखो। सन्यासियों का धर्म अलग है। जिस धर्म का जितना सिजरा होगा उतना ही बनेगा। जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वह फिर अपने धर्म में आएंगे। समझो सन्यास धर्म के 1 या 2 करोड़ इकट्ठे हैं, उतने ही फिर होंगे। यह झाड़ बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। कोई किस धर्म के, कोई किस धर्म के, किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वह सब अपने अपने धर्म में चले आएंगे। यह नॉलेज बुद्धि में बैठानी चाहिए। अब हम कहते हैं हम आत्मा हैं, शिव बाबा की संतान हैं। यह सारी विश्व मेरी है। हम रचता शिव बाबा के बच्चे बने हैं। हम विश्व के मालिक हैं। यह बुद्धि में आना चाहिए, तब अथाह खुशी रहेगी। दूसरों को भी खुशी हो देनी है, रास्ता बताना है, रहम दिल बनना है। जिस गांव में रहते हो वहाँ भी सर्विस करनी चाहिए।
सबको निमंत्रण देना है, बाप की पहचान देनी है। अगर ज़्यादा समझना चाहते हो तो बोलो, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह भी तुमको समझाते हैं। सर्विस तो बहुत है, परंतु अच्छे अच्छे बच्चों पर कभी कभी गिरहचारी आती है। समझाने की शौक नहीं रहता, नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा सर्विस की, उसकी रिजल्ट क्या निकली। ऐसे ऐसे समझाओ तो बाबा भी खुश होगा। समझाओ तो इसको सर्विस का शौक है। कभी मंदिर में, कभी शमशान में, कभी चर्च में घुस जाना चाहिए। पूछना चाहिए गॉड फादर से, तुम्हारा क्या संबंध है। जब फादर है तो मुख से कहना चाहिए हम बच्चे हैं। गॉड फादर कहते तो जरूर हेबिन रचेगा। कितना सहज है। आगे चलकर बहुत आफत आने वाली है। मनुष्य को बैराग आएगा। शमशान में मनुष्य को बैराग आता है। बस दुनिया की यह हालत हो जाएगी। इसमें तो क्यों नहीं भगवान को पाने का रास्ता पकड़े। फिर गुरु आदि से जाकर पूछते हैं तो इन बंधनों से छूटने का रास्ता बताओ। इस गृहस्थ का जो बंधन है, इससे छूटने का रास्ता बताओ। तुम्हें अपने बच्चों आदि की पालना भी करनी है और सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा को देख कितने बच्चे हैं, मम्मा बाबा को देखो कितने बच्चे हैं। उन बच्चों को बाबा ने कैसे संभाला। वह तो हद का गृहस्थ व्यवहार है। यह बेहद का मालिक बेहद के भाई बहनों को समझाते हैं। यहाँ हद का कोई बात नहीं, यहाँ तो बेहद का बात है। यह सबका अंतिम जन्म है। बाप हीरे जैसे बनाने आए, फिर तुम कौड़ी के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। सवेरे और शाम हीरे जैसे बनाने की सर्विस करो। दिन में कौड़ियों का धंधा करो। जो सर्विस पर हिट जाएंगे उनको घड़ी घड़ी बाबा बुद्धि में याद आता रहेगा। प्रैक्टिस पड़ जाएगी। जिसके पास काम करेंगे उसको भी लक्ष्य देते रहेंगे, परंतु निकलेंगे तो कोटों में कोई। आज नहीं तो कल याद करेंगे तो फलाने दोस्त ने हमको यह बात कही थी। आज नहीं तो कल ये बात याद आएगा। अगर पद पाना है तो हिम्मत चाहिए। भारत का सहज योग और ज्ञान तो मशहूर है, परंतु क्या था, कैसे था, वह नहीं जानते। यह त्योहार आदि सब संगम युग के हैं। सतयुग में तो है ही राजाई। हिस्ट्री सारी संगम की है। सतयुग देवताओं को राजाई कहाँ से मिली, यह भी अभी ही मालूम पड़ेगा। तुम जानते हो हम ही राजाई लेते और हम ही गंवाते। जो जितना सर्विस करेंगे, अब तो प्रदर्शनी की सर्विस बढ़ती जाती है। प्रैक्टिस भी गांव-गांव में सर्विस बढ़ती जाती है। प्रोजेक्टर भी गांव-गांव में जाएगा। यह सर्विस बहुत विस्तार को पाएगी। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर हम इन लक्ष्मी नारायण की वैल्यू नहीं
ये लक्ष्मी नारायण की वैल्यू नहीं रहेगी। यह ड्रामा में था, ऐसे नहीं कि यह क्या हुआ, ऐसे न करते तो ऐसा होता था, यह भी नहीं कह सकते, है ना। ऐसा समय आएगा कि कोई किसी को शिकायत भी नहीं कर पाएगा। पास्ट जो हुआ सो ठीक, आगे के लिए खबरदार, माया कोई विकर्म न कराए। मनसा तूफान तो बहुत आएंगे, मन में बहुत संकल्प आएंगे, विकल्प आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। फालतू ख्याल तो बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करते रहो। हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा 15-20 वर्ष से बीमारी के कारण पवित्र रहते, फिर भी मनसा बहुत खराब रहती। बाबा लिखते, तूफान तो बहुत आएंगे, माया हैरान करेगी, पर विकार में नहीं जाना, यह तुम्हारे ही विकर्म का हिसाब किताब है, योग बल से ही खत्म होंगे। डरना नहीं है, माया बड़ी प्रबल है, कोई को भी छोड़ती नहीं है। सर्विस तो अथाह है, जितना भी कोई करे, सर्विस जितना भी कोई करे कम नहीं पड़ेगा। सर्विस बाबा कहते अथाह है। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसे बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी है। सबको रावण की जंजीर से निकालना है। नंबर दूसरा है, माया कोई भी विकर्म न करा दे, इसका बहुत बहुत खबरदारी रखनी है। कर्म इंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना। आसुरी अवगुण निकाल देना है, आसुरी जो अवगुण है उसको निकालते जाना है। वरदान, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता जब दिल में तपस्या है, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव और शुभ भावना हो। ऐसे बातें सर्व की दुआएं के अधिकारी बन जाती। कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता की सर्टिफिकेट दे। सबके मुख से निकले कि ऐसे सबके दिल में दुआएं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले बाप समान बनते हैं। स्लोगन, समय को अनमोल समझ सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे।